सैटर्न शनि अभी ट्रांजिट किया है 29 मार्च को, और हर जगह यूट्यूब, इंस्टा, सोशल मीडिया, आप हर जगह देखेंगे लोग थोड़े से घबराए भी हैं, एंजाइटी में भी हैं और परेशान हैं, हैरान हैं, कंफ्यूज्ड हैं कि शनि हमारे लिए क्या लेकर आया है। और आप देख भी रहे होंगे कि लोगों की लाइफ में पर्सनल एंड प्रोफेशनल दोनों, इवन कंट्री में भी, नॉट ओनली इंडिया में बट इंटरनेशनली, ग्लोबली भी इसका इम्पैक्ट आना शुरू हो गया है। अब हम बात करेंगे कि क्या ये शनि हमारे लिए अच्छा है या नहीं है। इस पे मत जाइए, आप समझिए कि हम अगर शनि की जब बात करते हैं तो शनि जो है कारक किस चीज का है। शनि कारक है हार्डवर्क का। सिंपल, शनि हमें, क्योंकि एक किसी भी राशि में जब भी ट्रांजिट करता है वहां पे वो 2.5 साल अपनी जगह बनाता है, यानी कि मैं कहीं भी गई तो वहां पे मैं 2.5 साल रहूंगी ही रहूंगी, राइट। अब मैं किसी जगह पे जब 2.5 साल रहूंगी तो मैं वहां पे काम भी बहुत आराम और अपने हिसाब से करूंगी, क्योंकि मुझे पता मुझे कोई जल्दी नहीं है। तो शनि भी इसी तरह से अपना काम करता है और कराता है। अब आपके लिए वो शनि 12वीं राशि में, यानी कि मीन नंबर की राशि में किस घर में आपके चार्ट में बैठा है, जिस घर में बैठा है वहां पे वो आराम से ही काम कराने वाला है। ऐसा नहीं है वो आपको रिजल्ट नहीं देगा, वो आपको रिजल्ट बहुत अच्छे देगा, क्योंकि शनि ही वो समय है। शनि ही जब आता है, चाहे दशा में आए, अंतरदशा में आए, महादशा में आए या सूक्ष्म दशा में आए, वो ही आपको पैसा देकर जाता है। हम हमेशा कहते हैं शनि और राहु ये दो ऐसे प्लैनेट हैं जो हमारी लाइफ में उथल पुथल कर देते हैं, लेकिन वही उथल पुथल हमारी लाइफ का एक ट्रांसफॉर्मेशन भी लेकर आता है, जो हमारे लिए पॉजिटिव भी होता है और थोड़ा सा चैलेंजिंग भी होता है। तो कोई भी चीज पाई हुई आसान नहीं होती। कहते हैं ना, जिस चीज में हमें दुख नहीं हुआ, दर्द नहीं हुआ, उसको पाने का मजा भी नहीं आता। तो ऐसी चीजें हमारे लिए एक स्टोरी बनती है जो हम आगे अपने बच्चों को, फ्रेंड्स को शेयर करते हैं कि देखो इस समय हमारा ऐसा था, आज हम टचवुड उससे निकल के इतने अच्छे उस पर हैं। तो शनि वही है। अब हमें इस शनि में यूज कैसे करना है, अपने चैलेंजेस से डरना नहीं है, बल्कि उसको अपने फेवर में उस प्लैनेट को लाना है। जैसे बारिश जब भी होती है, हमने देखा है ना, हम अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए एक अम्ब्रेला ले लेते हैं और हम उस बारिश से बच जाते हैं। हमें एग्जैक्टली हम जब रेमेडीज की या उपायों की बात करते हैं, सॉल्यूशंस की बात करते हैं, तो हम सिर्फ ये कहते हैं इसको आपने अपने लिए एक अम्ब्रेला की तरह यूज करना। समय तो सबके लिए वही आया है, आपके लिए भी, मेरे लिए भी, हमारे जो नेबर्स हैं, फ्रेंड्स हैं, सबके लिए। लेकिन क्या हम उससे बच सकते हैं? बिल्कुल बच सकते। घबराने की कोई बात नहीं है। अगर दिक्कत आती है तो सोल्यूशन भी आता है, बट इसको हम अपने लिए बेनिफिट में कैसे लाएं, आज मैं आपके संग यही रेमेडीज को लेकर आई हूँ और शेयर करूंगी। अब आप देखिए, जिनकी लाइफ में आपको दिख रहा होगा 15-20 दिन, 25 दिन, पिछले महीने से थोड़े चेंजेस आने शुरू हो गए हैं, गुड और बैड, इररेस्पेक्टिव। यहाँ पे मैं जो भी रेमेडीज शेयर कर रही हूँ, पहले तो ये बहुत जनरल रेमेडीज हैं, इसको करके आपको कोई भी नुकसान नहीं होगा। सो बिना डरे, बिना हिचक के आप इसको यूज कर सकते हैं। हाँ, जब हम बहुत पर्सनलाइज बात करते हैं तो हम कस्टमाइज कुंडली देखते हैं, तब हम उसकी डिटेलिंग की बात करते हैं। तो ये रेमेडीज को ध्यान से सुनिए, एक नोटबुक ले लीजिए, लिख लीजिए, सो दैट आप इसको भूले नहीं, या फिर वीडियो को दोबारा से देख लीजिए। अब हम आते हैं पहली रेमेडी पे। शनि जो है सबसे पहले हमारे लिए कहाँ का कारक है? हमारे 10वें, हमारे प्रोफेशन का कारक है। हम हमेशा प्रोफेशन के जब हाउस की बात करते हैं काल पुरुष की कुंडली में, तो हमारे प्रोफेशन को दिखाता है, यानी कि हार्ड वर्क को दिखाता है, हमारे कर्म को दिखाता है। तो हमें अपने कर्मों को सबसे सही और अच्छा रखना है। पर जब हम बात करेंगे अच्छा रखने का क्या मतलब है, हम जिस भी पोजीशन में आज हैं वहां से जो भी हमसे लोअर पोजीशन पे हैं, यानी कि हमारे कर्मचारी हो सकते हैं, घर में काम करने वाले लोग हो सकते हैं, हमारे अंडर काम करने वाले लोग हो सकते हैं, उनके संग हमें अच्छा बर्ताव करना है। यानी कि हमें अपना इंटेंशन बहुत अच्छा रखना है। ये नहीं कि आप उन्हें सब कुछ दे ही दीजिए, लेकिन हाँ, इसको अपनी हैबिट जरूर बना लीजिए कि आप उनसे प्यार से, मीठे से बात करेंगे। सबसे पहली चीज, ये कोई मुश्किल नहीं है और इसके रिजल्ट्स अमेजिंग हैं, करके देखिए। अब आपने और एक चीज क्या करनी है, जब भी मौका लगे, अमावस्या से पूर्णिमा, यानी कि शुक्ल पक्ष जब शुरू होता है, अमावस्या के अगले दिन से आने वाले 15 दिन आपने हो सके तो हर शनिवार को, यानी कि 1 या 2 शनिवार उसमें आएंगे, उसमें आपको उन्हें कोई भी चीज, अब मैं कहूंगी डोनेशन के तौर पे जरूर दीजिए।
कुछ खाने का प्रोडक्ट हो सकता है, कुछ पहनने के लिए काला कपड़ा हो सकता है, कोई भी ऐसी चीज जिसे आप दान कर रहे हैं, पर इसको ऐसे दान समझ के मत दीजिएगा, उनकी मदद करने के इंटेंशन से दीजिएगा। इंटेंशन बहुत मैटर करती है यहाँ। तो आप उनको किसी भी तरह से हेल्प कर सकते हैं, यानी कि अगर आप हो सके तो काली उड़द दाल दे दीजिए। ये आपने बहुत कॉमन रेमेडी सुनी होगी कि काली उड़द दाल दे दीजिए, सरसों का तेल दे दीजिए, ऐसी चीजें शनि की रेमेडी में बताई जाती हैं। लेकिन अब इसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो नहीं बताई जाती है वो ये है कि इसको आपने इवन नंबर में नहीं देना है, यानी कि मैंने ऑड नंबर में देना है, या मैं 1 किलो दाल दूंगी, या मैं 3 किलो दाल दूंगी, या मैं 5 किलो दाल दूंगी। कहीं पर लंगर लग रहा है तो मैं इस तरीके से अब 5 किलो आटा दे आऊंगी, इस तरीके से। यहाँ पे आटा नहीं देना है आपने, मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ कि आपने इस तरीके से ऑड नंबर में सामान देना है। जैसे 1 लीटर तेल दे दिया, 3 लीटर तेल दे दिया, 5 लीटर सरसों का तेल दे दिया, इस तरीके से दीजिए, ठीक है। जैसे आप इसको देंगी, यानी कि वो कंटिन्यूएशन। जब हम ऑड नंबर की बात करते हैं तो हम बात करते हैं आगे बढ़ने की, यानी कि जब भी हम, आपने देखा होगा डॉट होते हैं, वो 2 3 4 डॉट दिए जाते हैं, क्यों? क्योंकि वो टू बी कंटिन्यूड लिखा जाता है, राइट। तो आप ये इस चीज को कंटिन्यू करिए। दूसरा, जब बारिश का मौसम आने वाला है, आप देखेंगे थोड़े समय में बारिश शुरू हो जाएगी, तो आप एक अम्ब्रेला, काला अम्ब्रेला बंद करके उनको दीजिए। लेकिन देना कब है आपने ये ध्यान रखना है कि अमावस्या के अगले दिन, शुक्ल पक्ष जब शुरू होता है उसके शनिवार को, यानी कि हर फोर्टनाइट में आपको शनिवार जब आता है या मंगलवार जब आता है तब आपने इसकी रेमेडी करनी है। और इसके साथ साथ आपने एक मंत्र का उच्चारण करना है जितना हो सके। मैं तो कहती हूँ कि एक माला शुक्ल पक्ष में रोज करिए, आप देखेंगे कि आपकी लाइफ के स्ट्रगल्स, ऑब्स्टिकल्स कैसे दूर होने शुरू हो जाएंगे। ये मुझे बोलने की या आपको बताने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मंत्र है बहुत सिंपल सा, ओम शन शनिचराय नमः। ये आपने बहुत बार सुना होगा। बस इसका जाप आपने लगातार, अगर हो सके तो 7 मुखी रुद्राक्ष की माला से आपने लगातार 15 दिन करना है। इसे करके देखिएगा जरूर। अब बात करूंगी एक आखिरी और बहुत इंपॉर्टेंट रेमेडी की, जो हम शनि में कराते हैं। जब शनि की कोई भी ऐसे 7.5 चल रही होगी, एरीज के लिए चलेगी, दूसरे लग्नों के लिए चलनी शुरू होने वाली है, हो चुकी है, बल्कि आप देखेंगे कि इनके लिए थोड़ा सा समय कहीं ना कहीं थोड़ा सा ज्यादा चैलेंजिंग होगा, इवन प्रोफेशनल वाइज। तो यहाँ पे जितना हो सके अपने कुलीग्स को अचानक से, आप, मैं कहूंगी कि तो यहाँ पे जो कुलीग्स हैं वो भी आपके साथी हैं, उनको कहीं ना कहीं अपने संग बाहर लेके जाइए। उनको आप कहीं ना कहीं जाके कुछ, कभी पकौड़े, कभी समोसे, कभी चाय पर ले जाइए, अपने घर बुला लीजिए उनको। इस चीज का, उसकी बिल की पेमेंट आपने करनी है। अगर घर बुला रहे हैं तब तो कोई बिल की पेमेंट ही नहीं है, आप बाहर लेके जा रहे हैं तो उसकी बिल की पेमेंट आपने करनी है। इसे करके देखिए और आप मेरे से जरूर शेयर करिएगा कि आपको इसके क्या रिजल्ट्स मिलने शुरू हुए। कम से कम 3 महीने का पीरियड मैं कहूंगी कि जरूर लगातार कंटिन्यूएशन में इसको अपनी हैबिट बना लीजिए, क्योंकि ये समय 2.5 साल चलना है, कम नहीं है। 2.5 साल का समय करके जरूर देखिएगा। और मैं इस चीज में बहुत बिलीव करती हूँ कि अगर आपको ये चीज समझ आए, रिलेट कर पाए और इसका फायदा दिखे, तो अपने फ्रेंड्स हो गए, फैमिली मेंबर्स हो गए, लव्ड वंस, जिनके बारे में आप भी चाहते कि उन्हें भी वो दिक्कतें या उसका परेशानी ना फेस करनी पड़े, उन्हें भी किसी चीज का सोल्यूशन मिल जाए, उनके संगे वीडियो जरूर शेयर करिएगा, करके देखिएगा। एंड ऑल द बेस्ट। घबराने की कोई भी बात नहीं है, समय आता है और चला भी जाता है, बस हमें सिर्फ उसको सही तरीके से यूज करना है।